बच्ची को धमकी मिल रही है कि मैं तुझे उठा लूँगा, तुम्हारे साथ जो है इस तरह की बलात्कार की घटना होगी। और ये बड़ी घटना के लिए जिबवार थाना प्रभारी और यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजेश राम ने मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता से मुलाकात की और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार संवेदनहीन है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुखद और शर्मनाक बताया। राजेश राम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार की सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। जरा सुनिए इस वीडियो में और क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज रेप पीड़िता का मामला फिर से ये घटना जो है 26/11/2025 हल्का नीचे और इस घटना में रात के 11 बजे हमारा जिला अध्यक्ष ने सूचना दी कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत थाना औराई के ग्राम सघरी रामपुर में एक महादलित परिवार के बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उस दुष्कर्म में जो है सीतामढ़ी के क्षेत्र में वो अचेतावस्था में उनकी परिजन ने खोज के निकाला। यहाँ दो बातें मुख्य तौर पर देखने को मिला कि जिस थाना क्षेत्र औराई थाना क्षेत्र का यह मामला है और जो मामला ये बच्ची रिचार्ज कराने के लिए किसी मोबाइल के दुकान में गई थी। रिचार्ज कराने वाले व्यक्ति या कोई, ये जांच के विषय है, लेकिन उस शटर में बंद करके इसके साथ रेप की घटना हुई। और इसमें प्रथम दृष्टया जो मुझे ज्ञात हुआ है और बताया गया है कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी है। और ये परिवार महादलित में सबसे गरीब परिवार है। इनकी एक बेटी जिसके साथ ये जघन्य हुआ वो मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी और थाने में औराई थाने क्षेत्र में और औराई थाने में पूर्व में भी लिखित सान्हा थाना में दिया गया था कि यहाँ हमें जो है बार बार जो है बच्ची को धमकी मिल रही है कि मैं तुझे उठा लूँगा, तुम्हारे साथ जो है इस तरह की बलात्कार की घटना होगी। और वो परिवार डर के एक थाने में औराई थाना में वो जो है सान्हा दर्ज कराई और यहाँ के थाना और यहाँ के पुलिस पदाधिकारी उस तक अब तक उसको FIR तक नहीं किया और आज ये बड़ी घटना घट गई। और ये बड़ी घटना के लिए जिबवार थाना प्रभारी और यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन है और यहाँ के बिहार सरकार है, जो ये घटना पूर्व सूचना के बावजूद इतनी बड़ी घटना घटी। जब 11 बजे हमारे जिला अध्यक्ष और स्थानीय हमारे विधायक ने सूचना दी, हम 12 बजे तक अपने जिला अध्यक्ष मुकुंद जी से संपर्क में रहा और इन्होंने आग्रह किया जिला पदाधिकारी से और थोड़ी पहल के बाद रात में 3 बजे उसकी ब्रेन की सर्जरी हुई, माथे की सर्जरी हुई। नीचे कीजिए ना, मोड़ दो। मुझे जो बताया गया उसके माथे में 16 हड्डियां टूटी हुई है और वो बच्ची अभी भी अचेतन अवस्था में है। और यहाँ एक चीज और आपको स्मरण दिला दें कि एक 15 वर्षीय बच्ची जो कुढ़नी के थी, इसी हॉस्पिटल में से इलाज हो रही थी। यहाँ कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण PMCH में रेफर किया गया था। और उस समय से जब अभी हम SK मेमोरियल हॉस्पिटल में यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि उसके बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री
ने एक जारी किया है ऑर्डर कि उसके बाद से किसी भी पेशेंट को आपको कहीं भी रेफर नहीं करना है, क्योंकि कुढ़नी के घटना यदि रेफर नहीं होती तो वो बातें दबी रह जाती। पीएमसीएच में जाने के बाद ये जो है उजागर हो गया और तब से यहाँ स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर बड़ी से बड़ी मरीजों को जिसकी यहाँ पे समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी यहाँ से रेफर नहीं किए जा रहे हैं। ये दूसरी बड़ी घटना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि बिहार में गुंडा राज कायम है, अपराधियों का बोलबाला है और ये सरकार, बिहार सरकार टोटली फेल है। और ये फेल होने के कारण जो अपराध की राज कायम हो गई है, उसके लिए आज हम लोगों को रोड पर संघर्ष करना पड़ रहा है। आज यदि इस बच्ची को हमारे यहाँ के कार्यकर्ता नेता पहल नहीं करते तो ये बच्ची भी दम तोड़ दी होती और इसको समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद यहाँ बच्ची का जो माथे का सर्जरी हुआ है वो अब तक पॉजिटिव है। बच्ची थोड़ा अभी स्टेबल है और हम अभी मिल के आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची हल्का रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए ईश्वर से कामना करते हैं हम तमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिल के हम प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची जो है शीघ्र स्वस्थ होकर के बाहर आए और ये लड़ाई हम लोग उसके लिए लड़ते रहेंगे। और मेरा सीधा आरोप है औराई थाना पर कि आपने पूर्व सूचना दे मिलने के बाद FIR भी आप दर्ज नहीं की और इसके लिए यहाँ के थाना पर प्रभारी और यहाँ के पुलिस प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार। अच्छा, दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, आप लोग क्या मांग करते हैं फिर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई हो? देखिए, जो आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसका कृत्य इस तरह का पहले भी रहा, लेकिन सामाजिक लोक लाज के कारण यह घटना दूसरे के साथ हुआ था। सामाजिक लोक लाज के कारण ये घटना दोबारा हो गई। इसलिए हम समाज के सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप आसपास पड़ोस पर इस तरह की घटनाओं पर नजर रखें और उसमें हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक स्तर पर एक दूसरे को सहयोगी और रवैया अपनानी रखनी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों और भाषणों में कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने मांग की है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजेश राम ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्यवाही होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे मामलों में चुप न रहे और पीड़ितों के साथ खड़े हो। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में,
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।